Hello everyone. Today we'll discuss the program of VLSI design in VHDL coding in data flow, behavioral and structural style of modeling. So the given circuit is this. इसमें हम बिहेवियरल डेटा फ्लो एंड स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में देखेंगे कि होता क्या और किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये सर्किट है, सर्किट का ट्रूथ टेबल है, नीचे गिवन है, ठीक है। इसको के मैप से अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a बार c प्लस b बार c। के मैप आपको आई थिंक सॉल्व करना आता होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्रीवियस सेमेस्टर में फोर्थ सेम में आपका सब्जेक्ट हुआ करता था ये, ठीक है। तो ये के मैप के थ्रू हमने सर्किट को सॉल्व किया है, y इक्वल टू a बार c प्लस b बार c आया है, ठीक है। सबसे पहला स्टाइल ऑफ मॉडलिंग हम देखते हैं बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। तो कोई भी स्टाइल ऑफ मॉडलिंग अगर आपको लिखना है, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे स्ट्रक्चरल, चाहे डेटा फ्लो, तीनों ही स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में सबसे पहले आपका काम जो होता है वो होता है लाइब्रेरी इंक्लूड करना, देन एंटिटी डिक्लेरेशन करना, फिर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। लाइब्रेरी आपके इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है। लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE.sd_logic_1164 ऑल, तो ये हम लाइब्रेरीज में इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट होता है इसमें आपको एंटिटी डिक्लेयर करना। एंटिटी में हम डिक्लेरेशन करते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, ये हम एंटिटी में डिक्लेयर करते हैं। और एंटिटी में हम उसको नाम देते हैं। सबसे एंटिटी लिखने का सिंटेक्स होता है कि एंटिटी लिखो, फिर एंटिटी नेम, ये एंटिटी है, देन एंटिटी नेम इज, ठीक है। और ये तो आप ध्यान रखिएगा कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। VHDL, वेरीलॉग और VHDL में ये डिफरेंस है कि वेरीलॉग केस सेंसिटिव है, जबकि VHDL जो आपका है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। आप चाहे उसमें कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एंटिटी भी मैंने यहाँ लिखा, वो स्मॉल में लिखा, तो जरूरी नहीं है कि स्मॉल में ही लिखना है, आप चाहो तो उसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एंटिटी सी बिहेवियरल इज, यहाँ पे बिहेवियरल से बना रहे थे, बिहेवियरल लिखा है, सी फॉर सर्किट है, इसलिए सी अंडरस्कोर बिहेवियरल हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहो तो इसको गेट करके लिख सकते हो, सी गेट लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आप जो नाम देना चाहो। पर ये ध्यान रखना कि नाम इस तरह से हो कि आपके प्रोग्राम को जिसका बना रहे हो उसके से लिए वो सुटेबल हो, वो उससे मिलता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम लिख लो या अपना नाम लिख दो, ऐसा नहीं है कि एंटिटी में अपना नाम लिख दिया, उसी नाज इज, वो तब भी प्रोग्राम रन करेगा। पर लिखने का तरीका होता है कि हम इस तरह से लिखते हैं कि आपका उससे जो भी हम प्रोग्राम जिसके भी लिख रहे हैं उससे सिमिलर हो। तो एंटिटी सी बिहेवियरल इज, फिर लिखते हैं यहाँ पे पोर्ट, ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर ऑफ इनपुट जितने हैं उसमें आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने इनपुट हैं, ABC, तो ABC, ठीक है। आउटपुट कितना है, 1 आउटपुट है, वो है y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A, B, C, कोलोन लगाएंगे इन std_logic, ठीक है। ये ना एंटिटी ABC कोलोन इन std_logic, फिर सेमीकोलन, फिर y। अच्छा, यहाँ पे भी ये जरूरी नहीं कि मैं इंटर करके ही नीचे y लिखना है, आप चाहो तो लाइन से इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर दिखने में अच्छा लगता है इसलिए हमने यहाँ पे नीचे करके रख दिया है। तो ये y आउट std_logic, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, फिर आपको क्या करना है, इस एंटिटी को एंड करना है, तो एंड एंटिटी नेम और ये सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हो गया एंटिटी डिक्लेरेशन। ही चाहे आप किसी भी स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में करो, इतना काम आपको हर में सेम टू सेम करना है। नेक्स्ट आपका है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में लिखने का तरीका होता है कि आर्किटेक्चर लिखते हैं, आर्किटेक्चर नेम ऑफ एंटिटी नेम, जो भी आपने एंटिटी नेम लिया है वो एज इट इज यहाँ आएगा। तो आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर का नाम मैंने लिया आर्क, हो सकता है आप कुछ और लिखना चाहो तो आप बिहेवियर लिखना चाहो तो बिहेवियरल लिख सकते हो कि आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ सी बिहेवियर, एंटिटी नेम जो भी आपने दिया होगा इज। फिर नेक्स्ट आता है बिगिन। उसके बाद आपको लिखना है इसमें है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आता है कि जिसमें भी आपको प्रोसेस करना है, मतलब किसमें इनपुट देना, वो चीज इस तरह से प्रोसेस करके आपको आउटपुट में मिलेगी। तो प्रोसेसेस किसमें होंगे, प्रोसेस होंगे ABC में, तो ब्रैकेट में आपको लिखना है A, B, C, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस में एक भी सेमीकोलन नहीं लगता है। नेक्स्ट बिगिन। बिहेवियरल में जो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है, इसमें आपको क्या होता है कि इसमें केस रहता है, कंडीशंस रहती है, केस के बजाय हम बोल सकते हैं कंडीशंस रहती है। इसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका जो सर्किट है, आपका जो ट्रूथ टेबल है, उसमें क्या कंडीशन आपको दिख रही है, कि क्या कंडीशन हम यहाँ पे देख के हम आपको उसको प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या दिख रही है कि पहले आप देखते हैं कि y इक्वल टू 0 कब मिल रहा है। जब c 0 है तो y क्या मिल रहा है, 0। तो मिल सकते हैं कि c 0 है इफ, तो y क्या मिल रहा है, 0, c 0 y 0, c 0 y 0, c 0 y 0। तो ये एक कंडीशन हो गई। और y कब 0 मिल रहा है, जब a और b इक्वल टू क्या है, 1 है।
ठीक है, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू 0 है तो y मिल रहा है इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो कंडीशन दो अलग अलग है, ठीक है, कि इफ c इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, एल्स इफ, और एक कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 है तब y इक्वल टू 0, एल्स y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इफ को एंड करेंगे, प्रोसेस आपने स्टार्ट किया, प्रोसेस को एंड करना है, और आर्किटेक्चर आप एंड करेंगे तो एंड आर्किटेक्चर। तो ये था बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग, इजी है, कंडीशंस आपको ध्यान रखना है और आपको स्टेटमेंट लिखना है, बाकी आपका हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि आपको 2 टेबल फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। इसमें भी सेम चीज है, आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड करना, एंटिटी डिक्लेयर करना। तो यहाँ तक आपका सेम रहेगा एंटिटी डिक्लेरेशन तक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे उसमें सी बिहेवियर लिए थे, एंटिटी नहीं, यहाँ पे देखो उसने सी अंडरस्कोर बिहेवियर ले लिया, इस डेटा फ्लो ले लिया है। क्यों? क्योंकि डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग बना रहे हैं, और क्योंकि मैं आपको बताई हूँ कि डेटा आपको इस तरह से एंटिटी नेम या आर्किटेक्चर नेम लिखना है कि वो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड हो, तो इसलिए यहाँ पे सी अंडरस्कोर डेटा फ्लो, ठीक है, एबीसी इनपुट, वाई आउटपुट एंड एंटिटी। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको देखना है, आर्किटेक्चर का नाम लिखोगे, ऑफ एंटिटी नेम इज। फिर अब यहाँ पे है कि हमको देखना है कि हमारा जो सर्किट है, इसमें पूरा सर्किट को ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे इनपुट जा रहा है, ये एंड गेट है, इसमें ए और बी इनपुट गया, ए और बी इनपुट करने के बाद यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे सी आउट इनपुट गया, फिर यहाँ से आउटपुट मिला सी बार। तो ये ए बी और ये सी बार, इसको हम कुछ नाम से इसको मेंशन करेंगे। तो ये इसका एक नेम रख देंगे, इसका एक नेम लिख देंगे, तो एक सिग्नल कहलाएगा। फिर ये जो इसका दोनों इनपुट इसमें जाएगा और में होगा, फिर यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा, तो ये एक सिग्नल। तो मतलब ये 1 2 3 आपको सिग्नल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं, ये एक हो गया सिग्नल नॉट ए, नाम दे दिए हैं, ठीक है। और ये एक सिग्नल दूसरे को नॉट बी, ठीक है, इसको नॉट ए नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एंड बी नाम दे देते हैं, या हाँ 3 सिग्नल है, बस आपको ध्यान रखना है, नॉट ए, और इसको नाम दिए अपन, इसको एक्स दे देते हैं, इसको वाई दे देते हैं, इसको नॉट ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नॉट ए एक सिग्नल हो गया है, दूसरा सिग्नल को हम दे देते हैं एक्स, जरूरी नहीं कि नॉट बी लिखें, एक्स दे देते हैं, ठीक। और एक नाम दे देते हैं वाई, कैपिटल वाई कर देते हैं, ठीक। फिर बिगिन, पहला क्या मिल रहा है हमको, आउटपुट किसका मिल रहा है, यहाँ से सी इनपुट जा रहा है और आउटपुट क्या मिल रहा है, नॉट सी, ठीक है। नॉट ए आपका क्या है, नॉट अंडरस्कोर ए है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नॉट ए लिखा हुआ है, नॉट अंडरस्कोर ए लिखा जाता है। अगर नॉट ए लिखेंगे इसका मतलब है कि ए नॉट गेट में इनपुट गया और उसका आउटपुट क्या मिला। तो ये नॉट ए जो है, तो उसमें नॉट ए में क्या गया है, नॉट, यहाँ पे हम लिख देते हैं सी गया है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हम उसको लिख रहे हैं नॉट ए से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट सिग्नल है एक्स, हम जिसको बोले हैं वो किसका किसका मिल रहा है, ए एंड बी। ए और बी को एंड करने से हमको जो सिग्नल मिल रहा है उसको हम नाम दे दिए हैं क्या, हाँ। फिर यहाँ पे हमारा जो है वो एक्स है, एक्स मिल रहा है कब, जब हम क्या कर रहे हैं, ए एंड बी कर रहे हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे इसको चेंज करने से अच्छा था, सॉरी, यहाँ से हम अगर करना चाहें इसके इक्वेशन को देख के भी कर सकते हैं, सर्किट को भी देख के कर सकते हैं अगर आप सर्किट के थ्रू करना चाहें तो, या फिर अगर आप इक्वेशन के थ्रू करना चाहें तो इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सर्किट के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि किस तरह से होगा, फिर हम आपको इक्वेशन के थ्रू बताएंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सर्किट के थ्रू जो हो सकता था मैं आपको वो बता रही हूँ, अभी इक्वेशन के थ्रू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको x हो गया, y हो गया, नॉट ए, x क्या मिल रहा है, a एंड b करने से, ठीक।
और y, सॉरी इसको z दे देते हैं, y हमारा आउटपुट है तो इसको हम लिए z, और हमको z मिल रहा है क्या करने से, z मतलब ये आउटपुट j, इसमें हमारा क्या जा रहा है, x जा रहा है और नॉट a जा रहा है, तो लिख सकते हैं इसमें x और नॉट अंडरस्कोर a सेमीकोलन, ठीक है। फिर y कैसे मिल रहा है, ये सिग्नल मिल गया हमारा, इसको क्या नाम दिया हम लोग, z, है ना, तो z का नॉट y, z हमारा क्या मिलेगा, सॉरी y क्या मिलेगा, नॉट ऑफ z, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू नॉट z, और ये आपका आर्किटेक्चर एंड हो गया। ये कैसा बनाया है, सर्किट को देख के हमने बना दिया। अगर सर्किट नहीं है, इक्वेशन है, इक्वेशन के थ्रू बनाना है तो इक्वेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, पर ये सर्किट के थ्रू हमने बना दिया है। इस तरह से हम लिखेंगे कि कैसे कैसे आउटपुट किस में गया और कैसे कैसे आउटपुट हमको मिला, ठीक है। अगर हमको सर्किट नहीं लिखना है तो हम इसको कर सकते हैं, पहले बना हुआ था, अगर हमारा इक्वेशन अगर हम देखते हैं, इक्वेशन क्या है, ए बार सी प्लस बी बार सी, ठीक है। तो ए बार सी और बी बार सी, इसको इक्वेशन में क्या मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार है तो नॉट ऑफ ए, और बी बार है तो नॉट ऑफ बी, ठीक है, और नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी। अगर इक्वेशन को देखें, अगर सर्किट को ना देखें, तो नॉट ए कर दिए हैं, नॉट बी कर दिए हैं, और y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमारे को, इक्वेशन अगर हम देखें तो नॉट ए एंड सी और नॉट बी एंड सी, ठीक है। तो उसी को हम लिख दिए जो दिख रहा है, और आर्किटेक्चर को एंड कर दिए। तो दो तरीके से आप बना सकते हो, सर्किट को देख के आप चाहो तो सर्किट को देख के, इक्वेशन को देख के चाहो तो इक्वेशन को देख के बना सकते हो। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। लास्ट आपका है स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में सेम शुरू का पहला तो यही चीजें हैं कि एंटिटी डिक्लेरेशन सिमिलर रहेगा, तो यहाँ पे एंटिटी डिक्लेरेशन कर दिए हैं, एंटिटी नेम फिर से स्ट्रक्चर के नाम से ले लिए हैं, तो यहाँ पे सी स्ट्रक्चर कर दिए हैं, आर्किटेक्चर आर्क ऑफ सी स्ट्रक्चर इज। अब यहाँ पे जो चेंज आता है वो आर्किटेक्चर के बाद देखने का है कि हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे सर्किट में जितने भी कंपोनेंट हैं, एंड गेट और गेट नॉट गेट आप यूज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ जितने भी कंपोनेंट हैं आपको उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हमारा पहला गेट क्या है, नॉट गेट है, तो हम क्या लिए कंपोनेंट नॉट गेट और उसका पोर्ट कितना, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो ए इन एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक, बी आउट एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी लिए, जरूर नहीं आप ए भी लिखो, यहाँ पे एक्स वाई पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जो आपको लेना आप लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने नॉट गेट को डिक्लेयर किया, फिर और गेट को डिक्लेयर करेंगे, और फिर सिमिलरली एंड गेट। तो आपको ध्यान रखना कि हमारे और गेट में कितने इनपुट जा रहे हैं, आउट एंड गेट में कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है, ये आपको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे फिर सिग्नल से, सिग्नल्स हमारे 3 सिग्नल मिल रहे थे कि दो, एक नॉट गेट से निकलने के बाद जो हमको मिला, एक फिर 2 एंड गेट के बाद मिल रहा है, फिर और गेट के बाद मिल रहा था। ये 3 सिग्नल को यहाँ पे नाम लिया, यहाँ पे चाहो तो आप एक्स वाई जेड नेम से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो एक्स वाई जेड लिखो, या एंड 1 से जो मिल रहा है वो और में जा रहा है, नॉट 1 से सिग्नल मिलके और 1 में जा रहा है, या और से निकल और नॉट 2 में जा रहा है। तो ये हमारे समझने के लिए है कि हमको कंफ्यूजन मत हो कि किसको हमने एक्स वाई जेड लिया है, इस तरह से आप लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो। फिर बिगिन, और इसमें कुछ नहीं है, अब हर एक गेट में क्या इनपुट जा रहा है और क्या आउटपुट मिल रहा है आप उसको देख के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये एंड गेट पहला हुआ, एंड गेट में क्या क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है बस आपको लिख देना है। तो पहला एंड गेट है, ए बी इनपुट जा रहा है और ये आपको आउटपुट मिल रहा है, तो बस कॉमा करके इनपुट आउटपुट को लिख देना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है इसमें। जैसे यहाँ पे एंड गेट था, तो एंड गेट में क्या लिखा हम, एंड टू गेट, ये कंपोनेंट नेम लिखना है सबसे पहले, फिर यहाँ पे यूज करना है पोर्ट मैप, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट को नेमिंग जो है आप लिख देना है कि इसमें ए बी इनपुट था और आउटपुट में था एंड 1 टू R1। फिर नॉट में क्या मिल रहा है, नॉट गेट का कंपोनेंट का नेम, पोर्ट मैप, फिर ब्रैकेट में सी इनपुट गया, ये आउटपुट मिला। सिमिलरली और गेट के लिए और गेट कंपोनेंट नेम, पोर्ट मैप, इनपुट और ये आउटपुट।
नॉट गेट नेक्स्ट लास्ट वाला, उसमें ये इनपुट गया और ये आपको वाई आउटपुट मिला। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये 3 स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है। तो ये आपका सर्किट अगर गिवन रहेगा इस तरह से, तो आपको तीनों स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में किस तरह से करना है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास पे हम आगे भी देखेंगे। इसमें क्या था कि नंबर ऑफ इनपुट्स ज्यादा थे, आउटपुट कम था, सिंगल आउटपुट था। नेक्स्ट में वीडियो में आपको लेकर आऊंगी एनकोडर, जैसे इसमें नंबर ऑफ इनपुट कम होते हैं और आउटपुट ज्यादा होते हैं, तो हम उसको देखेंगे। अभी आप इसको पढ़िए और मैं आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आएगा हुआ होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा।